कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा लगातार चुनाव में मिल रही हार से कांग्रेस कार्यकर्ता डिप्रेशन में। राजधानी भोपाल में मनाया गया डेंगू दिवस। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने साइकिल रैली को दिखाई हरी झंडी, बड़ी संख्या में युवक युवती रहे मौजूद। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा के ट्वीट पर विवाद, बढ़ते विवाद को देख विधायक ने ट्वीट किया डिलीट, कांग्रेस प्रवक्ता ने साधा निशाना। पेयजल आपूर्ति को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान, कलेक्टर और निगम कमिश्नर से जल आपूर्ति के लिए जानकारी, नई पाइपलाइन के कारण हुई थी दिक्कत। छत्तीसगढ़ की बेटी ने किया प्रदेश का नाम रोशन, मिस टीन यूनिवर्स का खिताब किया अपने नाम। दुबई में किया गया था प्रतियोगिता का आयोजन। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि देश में कांग्रेस को लगातार चुनावी हार मिल रही है, जिसके कारण इनके नेता और कार्यकर्ता डिप्रेशन में चले गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब में ईवीएम मशीन ने इनको आईना दिखा दिया है, लेकिन इन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है। कमलनाथ जी हताश है, निराश है। उनको मालूम है कि कांग्रेस अब खत्म हो गई है, क्योंकि कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता डिप्रेशन में चले गए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि डिप्रेशन में न जाओ, कार्यकर्ता राहुल गांधी से कह रहे तुम डिप्रेशन से बाहर आओ। तो पूरी कांग्रेस डिप्रेशन में है, हताश है, राष्ट्र इनके कर्मों से है। और इसलिए कमलनाथ जी को मालूम है कि चुनाव के अंदर सफाया होना कांग्रेस का, तो पहले से बहाना ढूंढने लग गया कि हमने तो पहले ही मांग की थी कि ईवीएम में। अब क्या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा और बाकी जगह और पंजाब में तो कांग्रेस की सरकार, तो यहाँ चुनाव हुआ, इसमें कांग्रेस साफ हो गई। और इसलिए पंचायत चुनाव में भी, नगर पालिका चुनाव, नगर निगम में भी कांग्रेस साफ हो गई। इसलिए कमलनाथ जी का यह बयान हताशा का मुस्लिम, पहले से ही उन्होंने हार मान ली। राजधानी भोपाल में डेंगू दिवस मनाया गया। इस अवसर पर साइकिल रैली रवाना की गई। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जयप्रकाश अस्पताल पहुंचे, जहां से उन्होंने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें, बड़ी संख्या में युवक और युवतियों ने हिस्सा लिया। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा के ट्वीट पर विवाद शुरू हो गया है। विवाद बढ़ता देख विधायक ने ट्वीट को डिलीट कर दिया है। दरअसल उन्होंने भगवान शंकर की सांकेतिक फोटो डालकर लिखा, बहुत विष पी लिया महादेव, अब और नहीं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने निशाना साधते हुए कहा कि विधायक ने कायरतापूर्वक ट्वीट डिलीट किया है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, उससे हमें कोई गुरुज नहीं। वो भी हम पर आरोप लगाएं, हम भी स्वस्थ राजनीति के तहत उन पर आरोप लगाएंगे। मगर अपराधियों से सांठगांठ को लेकर जिस तरह मंत्रियों के चेहरे उजागर हो रहे हैं, चाहे सिवनी की घटना हो, चाहे मंदसौर की घटना हो, चाहे नीमच की घटना हो, चाहे खरगोन की घटना हो, चाहे गुना की घटना हो, इनमें भारतीय जनता पार्टी के नेता ही चिन्हित क्यों हो रहे हैं और प्रामाणिक तौर पर हो रहे हैं। हमने किसी नकली महेंद्र सिंह सिसोदिया जी का फोटो नहीं दिया है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने राजधानी भोपाल में पेयजल समस्या को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर और निगम कमिश्नर से जलापूर्ति की जानकारी ली गई है। जहां भी पानी की समस्या हुई है, वहां अब पेयजल समस्या का स्थायी समाधान हो गया है। सभी जगह जलापूर्ति सुचारू रूप से शुरू हो गई है। नई पाइपलाइन के कारण थोड़ी सी दिक्कत आई थी। ये बात सही है कि पिछले 3-4 दिन में भोपाल में लोगों को काफ़ी कठिनाई हुई है, पर इसके पीछे जो मुख्य कारण है, भोपाल में पेयजल की जो सप्लाई है वो 4 सोर्स से होती है, 4 जगह से होती है। एक जो कैरवा डैम से सप्लाई होती है, वो जो लाइन थी वो सन 90 के समय डाली गई थी और सीमेंट की लाइन थी। सीमेंट की लाइन कई जगह डैमेज हो गई थी और लगातार उससे वाटर वेस्टेज हो रहा था और हर दिन डैमेज होने से
हर दिन कहीं ना कहीं पानी की समस्या आ रही थी और इसलिए उसके स्थायी हल के लिए नगर निगम ने पूरी पाइपलाइन बदलने का निर्णय लिया। अब पूरी पाइपलाइन बदली गई है, बहुत कम समय में पूरी पाइपलाइन बदल दी गई है। अब स्टील की पाइपलाइन डाली गई है, उसको न्यू टेक्नोलॉजी के साथ डाली गई है, ज़्यादा कैपेसिटी की डाली गई है, उसमें अलग अलग 4 स्थानों पर वाल्व लगाए गए हैं। राजधानी भोपाल में जल संकट पर सियासत शुरू हो गई है, जिसे लेकर लोगों को पानी के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, जिसे लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर को तलब किया है, जिसके बाद कलेक्टर कमिश्नर ने प्रभारी मंत्री को रिपोर्ट सौंपी। इसके साथ ही व्यवस्था सुधारने का दावा किया गया है। राजधानी रायपुर की बेटी वाची पारिक मिस टीन यूनिवर्स सेकेंड रनर अप 2021 में चुनी गई हैं। आपको बता दें, वाची मिस टीन यूनिवर्स पोडियम पर पहुंचने वाली पहली एशियाई और भारतीय हैं। दरअसल प्रतियोगिता का आयोजन दुबई में किया गया था, जिसमें कुल 23 देशों की प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। वहीं वाची पारिक ने बताया कि फैशन और मनोरंजन की दुनिया में वो खुद को स्थापित करना चाहती हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए रखा है बिकॉज़ मैंने मिस टीन यूनिवर्स सेकंड रनर्स अप का पोजीशन जीता है। मैं पहली एशियन और पहली इंडियन हूँ जो इस कंपटीशन के टॉप 3 में आई हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए ये रखा है। मैं ये बोलना चाहूँगी कि ऐसे कॉम्पिटिशन्स में जाना और इंडिया को रिप्रेजेंट करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड ये भी बोलना चाहूँगी कि आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई वाज गिवन दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज टू वेयर माई कंट्री अक्रॉस माई हार्ट हैज़ बिन माई चाइल्डहुड ड्रीम, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू हैव दैट। मेरी दोनों लाइफलाइन है, मैं इनके बिना इनकम्प्लीट हूँ और दोनों ने मुझे हमेशा प्राउड महसूस किया है। वाची जहाँ पे भी जाती है या ईरा जहाँ पे भी जाती है वो हमको मैसेज डालती है कि हम यहाँ जा रहे हैं। मोस्टली टाइम मैं वाची के साथ में ही रहती हूँ क्योंकि अभी टीन पेजेंट है, तो इसके लिए मैं उसके साथ ही रहती हूँ और हर फील्ड में उसने बेस्ट दिया। मैंने उसे कहा कि बेटा जो भी करो पर आप अपनी एजुकेशन को मिस मत करना क्योंकि एजुकेशन लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, आगे आपको हेल्प करेगी। तो उसने मुझे कभी भी उसके लिए पछतावा नहीं होने दिया, उसने हमेशा मेरी बात सुनी है और एजुकेशन करते करते उसने अपनी मॉडलिंग कंप्लीट करी है। इसमें देखिए माता पिता नहीं जाने देते, वो अपना सोच रहता है। अपने बच्चे के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए आपको कि वो जो करेगी अच्छा करेगी। अगर बुरा करना है तो मैं कितना भी अच्छा करूँ, मेरे बच्चे को वो अपना बुरा करना है तो वो करेगा। तो हमको अपने बच्चे पे कॉन्फिडेंस है, विश्वास है और वो विश्वास के कारण वो हमारे के ऊपर ट्रस्ट है, तो वो हमारे को भी वैसा ही रिजल्ट दे रही है कि हाँ उसने कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। वो जहाँ भी जाती है जो भी करती है हमको वेल इन्फॉर्म कर देती है पहले से कि मैं ये कर रही हूँ, ये करना है। और वो खुद क्रॉस चेक करती है कि जो उसको बुला रहे हैं किसी शूट के लिए तो दोज आर द राइट पीपल और नॉट, ठीक है। वो खुद क्रॉस चेक कर लेती है, तो वो उन्हीं शूट पे जाती है या उन्हीं पेजेंट पे जाती है जो कि रेनाउंड है। यहाँ कोई अब्यूज़ नहीं होगा, कोई उसका मिसयूज़ नहीं करेगा, तो इसलिए हमको बहुत कॉन्फिडेंस है। 21 मई को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत खरीफ विपणन साल 2021-22 के लिए पहली किस्त के रूप में करीब 1700 करोड़ रुपए की राशि किसानों को ट्रांसफर की जाएगी, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दी है। आपको बता दें कि बीते 2 साल में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसान के खातों में 12,209 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। खुज्जी विधायक छन्नी साहू ने मानवता का परिचय दिया है। साहू अपने प्रस्तावित दौरा कार्यक्रम के तहत रायपुर के लिए रवाना हुई थी। इस दौरान आम गांव में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में विधायक ने भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज जारी है। खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत सरगुजा पहुंचे, जहां उन्होंने मैनपाट की जनता से मुलाकात की, जिसके बाद वो बायोडायवर्सिटी पार्क के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए और पौधारोपण किया। साथ ही वन विभाग के स्टॉप डैम का निरीक्षण भी किया।
आज जनसंपर्क कार्यक्रम में हम इधर आए थे और जनसंपर्क में एक साथ कई कार्यक्रम जुड़ा रहता है। उसमें बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन भी था, साथ में जनसंपर्क बाजार में था, फिर करमहा गांव में जो डाइवर्सन स्कीम है सिंचाई विभाग का, उसका निरीक्षण था, वहाँ चेक वितरण था, आते समय नरकट में जनसंपर्क था। तो इस प्रकार से कई जगह एक साथ कार्यक्रम हुआ है। बायोडाइवर्सिटी पार्क बनने से जो सैलानी आएंगे बाहर से, उन लोगों के लिए एक नया पॉइंट मिलेगा, नया जगह मिलेगा बैठने के लिए, घूमने के लिए, मनोरंजन के लिए। तो एक तरह से एक और कड़ी जुड़ा है मैनपाट के पर्यटकों के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर गांव कस्बा जिले का स्थापना दिवस गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आपको बता दें, अलीराजपुर जिले के स्थापना दिवस पर गौरव यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर राघवेंद्र सिंह समेत मीडिया कर्मी शामिल हुए। इस दौरान कुछ लोग राष्ट्रभक्ति गीतों पर नाचते नजर आए। साथ ही व्यापारी एसोसिएशन ने यात्रा में शामिल सभी लोगों को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। गौरव दिवस के रूप में निकाली गई यात्रा में पूरे शहर वासियों को बधाई और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश और मंशा अनुसार हम लोग आज गौरव यात्रा निकाले हैं और आज गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इस गौरव दिवस के रूप में जिले की समस्त जनता को मैं संदेश देना चाहता हूँ, खासकर पुलिस कप्तान के रूप में, कि जिले की समस्त जनता पुलिस को अपने मित्र के रूप में ले और कोई भी परेशानी हो आम जनता के लिए हम तत्काल हाजिर हैं, तत्पर हैं। लेकिन जो गुंडा एलिमेंट्स है, बदमाश एलिमेंट्स है, उस पर हमारी सख्ती से नज़र सख्त कार्रवाई करेंगे और कानून व्यवस्था के रूप में एक अच्छा माहौल देने का हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि जिले का सर्वांगीण विकास हो सके और जनता मिलजुल करके आपस में शिक्षा का माहौल अच्छा हो, डेवलपमेंट का माहौल अच्छा हो, लोगों के आपस में सांप्रदायिक सौहार्द हो, मिलजुल के सारे काम हो। एक ऐसी कानून व्यवस्था से निर्मित हो ताकि जिले का सर्वांगीण विकास हो और जिला आगे बढ़ सके। हम लोग अलग अलग तरीके के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। काफ़ी सारे खेल कूद के कार्यक्रम आयोजित हुए, सांस्कृतिक गतिविधियां हुई और किसी भी ज़िले का जो स्थापना दिवस होता है उस ज़िले के लिए बहुत ही गौरव का विषय होता है और इसीलिए शायद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बार इसको गौरव दिवस के तौर पर, उत्सव के तौर पर मनाने का एक निर्णय लिया था और हम सभी उसको उत्सव के तौर पर मना रहे हैं। अलीराजपुर एक नया ज़िला है, नया ज़िला में ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे नए हैं, यहाँ बहुत सारे युवा वर्ग की संख्या बहुत ज़्यादा है। जेंडर रेशियो में भी देखेंगे तो हम एक जेंडर रेशियो पॉजिटिव ज़िला है। इतनी सारी खूबियों के साथ ज़िले में अब अपार संभावनाएं हैं। मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में और साथ साथ में खेलकूद में, इन दोनों में हम लोग आगे आने वाले समय में काम करेंगे। ये मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाता है, पति पत्नी वर्षगांठ मनाते हैं, जिले की स्थापना, संभाग और प्रदेश की स्थापना दिवस मनाते हैं, उन्होंने पूरे प्रदेश के लोगों को आह्वान किया कि जिस प्रकार स्वयं का जन्मदिन मनाते हैं उसी प्रकार गांव, जिला और प्रदेश का जन्म दिवस मनाना चाहिए और संकल्प ये लेना चाहिए कि गांव का विकास कैसा हो, गांव का मॉडल कैसा हो। नसरुल्लागंज में स्काउट एंड गाइड की ओर से बस स्टैंड पर निःशुल्क जल सेवा प्याऊ शुरू की गई, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि कमिश्नर राजेश लखेरा ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी से प्यासे को पानी पिलाना बहुत ही पुण्य का काम है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्काउट गाइड सदैव निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा के लिए तत्पर रहता है। राजेश लखेरा हूँ, स्काउट गाइड कमिश्नर। आज हमने भारत स्काउट गाइड के माध्यम से यहाँ पानी के प्याऊ का शुभारंभ किया है। नगर के विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के स्काउट गाइड के जो बच्चे थे, इनके माध्यम से हमने आज ये प्याऊ का शुभारंभ किया है। स्काउट गाइड के बच्चे जो बस आती हैं, बस में जो यात्री आते हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था करेंगे और अपनी सेवाएं देंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जनता की समस्या को सुनने के लिए जन सुनवाई शुरू की है, लेकिन बालाघाट जिले में जन सुनवाई मात्र एक दिखावा बनकर रह गई है। दरअसल आवेदक अपनी एक मांग के लिए जन सुनवाई केंद्र के बार बार चक्कर लगाता है, इसके बावजूद भी न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण आवेदक प्रशासन के खिलाफ आक्रोशित नजर आते हैं। मैं विगत 4 साल से 2018 से परेशान हूँ और अभी तक सीएम हेल्पलाइन में जन सुनवाई में 7 शिकायतें दे चुका हूँ और अभी किसी का भी निराकरण नहीं किया गया
और वहां पे फाइल जाकर L4 के पास जाकर के फाइल बंद कर दी जाती है। मैं संतुष्ट नहीं हूँ इस कार्रवाई से। विगत 4 साल से मैं दे के परेशान हो गया, मेरी चप्पलें घिस गई यहाँ आके, और मैं इतना परेशान हूँ कह नहीं सकता। पत्नी अस्वस्थ है, मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। मुझे पशुपालन द्वारा मेडिकल अवकाश में एक पक्षी रिलीव कर दिया गया। मैं और जबलपुर के लिए, जबलपुर दुग्ध संघ पैतृक विभाग था। विगत 2002 से मैं 1 साल के लिए पशुपालन विभाग में प्रतिनियुक्ति पे आया था, और लगातार 20 साल हो चुके बगैर मेरी सहमति के कम वेतन मान पे मुझे प्रतिनियुक्ति पे कार्य लिया गया। जो कि यहाँ के प्रॉपर के युवा है, अगर ऐसे युवाओं को हम आज इतनी महंगाई में अगर हम फायदा नहीं दे सके, तो हमारे इस बालाघाट जिले में हम जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ये लोग यहाँ आए हुए हैं आज। तो हम यही मांग करना चाहते हैं कि कलेक्टर साहब से पिछले 3 बार और निवेदन ये लोग कर चुके हैं, लेकिन आज वैनगंगा यूनियन और ओबीसी महासभा और हमारे सभी साथियों के साथ मिलकर हम यहाँ पर पुनः आए हैं और एक बार निर्देश और आदेश दोनों करने आए हैं कि अगर 31 तारीख तक इस मई में आपने नहीं किया तो 1 तारीख से उग्र आंदोलन बालाघाट जिले में होगा। सबसे पहले तो जो जल निगम के अंतर्गत नल जल योजना जो चल रही है, तो काम करने वाली कंपनी है, तो उसकी देखरेख के लिए जो जल निगम के अधिकारी हैं, जो जल विभाग के अधिकारी हैं, उसका इस कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है, ना वो इस कार्य को ठीक ढंग से करवा पा रहे। उसी का ये परिणाम है कि जो हमारे युवा, बेरोजगार युवा जो गाँव में जो सेवा दे रहे हैं, जो घर घर पानी पहुंचा रहे हैं, कोई वाल खोल रहा है, कोई पाइपलाइन सुधार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उनको उचित वेतन नहीं मिल पा रहा है। ये हमारे जो जल निगम और के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही के कारण आज ये कंपनी इनके ऊपर मनमानी कर रही है। अलग अलग जगह वाटर सप्लाई स्कीम के अंतर्गत फिल्टर प्लांट है, उसमें जो बच्चे वॉलमैन का काम करते हैं, बालाघाट जिले की सब निवासरत परिवार से आते हैं और कहीं ना कहीं अकुशल मजदूर की श्रेणी में भी आते हैं। इन सभी युवाओं को जो न्यूनतम सरकारी रेट है उसके हिसाब से 9,125 रुपये प्रति माह का वेतन मिलना चाहिए। परंतु जिस आउटसोर्सिंग कंपनी जिसका नाम रेहान इंफ्रा कलकत्ता जिसने काम लिया है, वो किसी मजदूर को 4,500 रुपये महीने का दे रही है, किसी को 5,500 रुपये दे रही है। किसी भी शादी का पीएफ अकाउंट नहीं खोला गया है, यानी कि ये काम तो कर रहे हैं पर ना इनकी जान की सुरक्षा वहाँ पे है, ना इनके जीवन की सुरक्षा वहाँ पे, ना इनके भविष्य की सुरक्षा को लेकर कंपनी वहाँ कोई काम कर रही है। जब भी कोई मामला होता है, जब भी कोई बात आती है, तो इनके बीच में तोड़ने का प्रयास कंपनी करती है। महासमुंद के पिथौरा में चोरों ने दुकान का शटर काटकर आभूषणों को बोरी में भर रहे थे, लेकिन तब तक वहां पास के होटल में ब्रेड गाड़ी पहुंची और हलचल के बाद चोर बोरी में रखे आभूषण वहीं छोड़कर भाग निकले, जिसके बाद दुकान के मालिक ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। वहीं मामले की जांच करने के लिए पुलिस अधीक्षक सहित क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी है। रात्रि लगभग 3 बजे की घटना है और सुबह लगभग 6 बजे तिवारी होटल का मालिक फ़ोन करके बताया कि हमारे यहाँ ब्रेड गाड़ी वाले आए हैं और वो लोग खबर मतलब कुछ घटना हो रहा है दुकान में करके बताया। तब हमको पता चला और उसके बाद में हम लोग आए, देखे, थाना में सूचित किए, थाना वाले को सूचित करने के बाद में थाना वाले आए हैं और उसका खोल करके देखे हैं। एसपी साहब भी आए हुए थे, खोल करके देखे हैं तो पता चला कि जितने दराज में चांदी का सामान था लगभग 50 किलो, उसको बोरी में भर के रखे थे। कुछ सोने का सामान और कुछ सामान को लोग ले गए हैं, बोरी को ले नहीं पाए, छोड़ दिए। और नकदी लगभग 70-80 हज़ार रुपये नकद ले गए हैं। राजधानी रायपुर के कारोबारी से लूट का मामला सामने आया है। दरअसल 3 अज्ञात लुटेरों ने अनाज व्यापारी नरेंद्र खेत्रपाल पर डंडे से हमला कर दिया, जिसके बाद स्कूटी की डिग्गी में रखे बैग से 50 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। वहीं सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कल माना थाना क्षेत्र अंतर्गत रात को 9 बजे के आसपास एक गंभीर घटना घटित हो गई है, जिसमें डुमर तराई में अनाज जो भंडार गोदाम है वहाँ रहने वाला, वहाँ का जो दुकान करने वाला जो खेतपाल जी है नरेंद्र खेतपाल, वो अपने स्कूटी से घर जाने के लिए रात को लगभग 9 बजे निकला था। तो उनके साथ जो डुमर तराई के आगे जो मेन रोड है नेशनल हाईवे, उसमें तीन मोटरसाइकिल बाइक में अज्ञात आरोपियों द्वारा, जिसमें 3 लोग होना बता रहे हैं, नकाब लगा करके उनको लाठी से उनसे वार करके सिर पर उसके स्कूटी में रखे हुए लगभग 50 लाख रुपए जो बैग में था
उसको लेकर के भाग जाना बताए हैं, जिस पर सूचना मिलते ही तत्काल एसएसपी सर द्वारा क्राइम ब्रांच की टीम और पुलिस माना टीम के द्वारा उपस्थित होकर के प्रकरण के आरोपी और ज्ञात आरोपियों के संबंध में पतासाजी की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।